पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी और हम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय जय। वैराग्य शतक के माध्यम से एक नया ज्ञान हम लोगों को भावनात्मक रूप से प्राप्त हो रहा है और यह ज्ञान इतना सरल है कि ऐसी कोई बात नहीं होती है जो हमारे प्रत्यक्ष में हमें दृष्टिगोचर न हो या जिससे हम परिचित न हों। ऐसी सभी बातें जिन्हें हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उन्हीं का इस ग्रंथ में चित्रण किया गया है। प्राकृत भाषा में निबद्ध यह वैराग्य शतक नाम का जो छोटा सा ग्रंथ है, ये अपने आप में हमारी भावनाओं को दृढ़ बनाने के लिए, राग से वैराग्य की ओर आने के लिए एक अनूठा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की वाचना अभी ढंग से ये ग्रंथ प्रकाशित भी नहीं हुआ है और इस ग्रंथ की वाचना चल रही है। और अगर ये वाचना पूर्ण हो जाएगी तो शायद ये ग्रंथ भी अच्छे से प्रकाशित भी हो जाएगा। आप लोगों के सौभाग्य से ये गाथाएं हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इन्हीं गाथाओं को आगे पढ़ते हुए गाथा नंबर 19, 20, 21 पढ़ते हैं। माया पिय बंधु ही संसारथे ही पूरियो लो।
बहुजोनि निवासी नयते ताणं च शरणं च जीवो वाहि विलुप्तो सफरी इव निज्जले तड़फड़ई शैलो विजणो पिच्छई को सक्को वेयणा विगमे। माँ जानसि जीव तुमम पुत्त कलत्ताई मज्जसु हेऊ न्यूणम बंधनमेयम संसारे संसरंताणम। कहते हैं माया पिय बंधु ही। माया माने माता को माया कहा जाता है प्राकृत में। पिय माने पिता को पिय कहा जाता है। और बंधु तो बंधु होता ही है, आप जानते हो। ये सभी संसार में स्थित होकर के बहुजोनि निवासी ही, बहुत प्रकार की योनियों में निवास करने वाले ये सभी हमें हमेशा मिले हैं। और इतने मिले हैं कि इन्होंने पूरा लोक पूरित कर दिया है, भर दिया है। किन्होंने? माता ने, पिता ने, बंधुओं ने अपने पिछले जन्मों में अनेक योनियों में हमें अनेक तरह के जो जन्म हुए हैं, उन जन्मों में इतने माता पिता और बंधु हो चुके हैं कि उनसे पूरा लोक भर चुका है। यानी एक जन्म की ये बात नहीं है। जो विशिष्ट ज्ञानी होता है वह आगे पीछे सब कुछ देखा करता है। और जब ज्ञान आपका आगे पीछे सब देखेगा तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि हम आज जिस जीवन को जी रहे हैं वही जीवन हमारे लिए भले ही सत्य सा लगता है, लेकिन उतना ही सत्य नहीं। इस जीवन में हम जो अपने माता पिता बंधुओं के साथ रह कर के उनकी शरण में रहते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे लिए शरण है, इस भ्रम को तोड़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम ऐसे अनेक बंधुओं को पिछले जन्मों में अपना चुके हैं। इतनी माताएं हमारी हो चुकी हैं, इतने पिताएं इस जीवात्मा के हो चुके हैं कि अगर उन सब की गणना की जाए, उनकी संख्या का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये लोक पूरा का पूरा भर जाए। इस लोक में कोई ऐसा जीव ना दिखे जिसके साथ हमारा कोई पहले ऐसा संबंध ना हुआ हो। हर जीव के साथ में हमारा माता पिता बंधु का संबंध भी हो चुका है। संबंधों में ही हम संतुष्ट होकर के शरण ढूंढने लगते हैं। और यहाँ अंत में कहते हैं नयते ताणम च शरणम च, वे सब तुम्हारे लिए कभी भी शरण नहीं हुए, न हो पाएंगे। हमें लगता है कि ये सब हमारे लिए शरणभूत हैं, किंतु आप देखते हो आपके लिए शरणभूत कौन दिखाई देता है? जब आप बड़े हो जाते हो, आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि माता पिता मेरे लिए शरण है। लेकिन जिन बच्चों के पिता के भी पिता होते हैं, तो वो पिता जो बीच में हैं, वो पिता देखें अपने पिताओं के लिए कि हम अपने पिता की शरण में हैं कि वो पिता हमारी शरण में है। नहीं समझे? जब वो पिता थे, आपका बच्चे की तरह पालन करते थे, तब लगता था उनको भी ये मेरी शरण में है।
और आपको भी लगता था कि हम उनकी शरण में हैं। अब जब वो वृद्ध हो गए और आपके भी बच्चे हो गए, तो अब आपको लगता है कि ये मेरा बच्चा तो मेरी शरण में है, लेकिन अब हम अपने पिता की शरण में नहीं रहे, पिता हमारी शरण में आ गए, क्योंकि अब हमें पिता की देखभाल करनी पड़ती है। पिता अस्वस्थ हो गए, वृद्ध हो गए, घर में उठने बैठने के लायक नहीं रहे, तो अब पिता के लिए ये नहीं लगता कि बेटा मेरी शरण में है। सुन रहे हो कि नहीं? अब क्या हो जाता है, अब बेटा को लगता है पिता की शरण अगर हमें मिलेगी तो इसी रूप में मिलेगी, और शरण का मतलब होता है रक्षा करने वाला। अब पिता पुत्र की रक्षा नहीं करेगा, अब पुत्र पिता की रक्षा करेगा। अब उस शरण में भी हमें लगता है कि ये शरण है, क्योंकि एक घर बन जाना भी शरण होता है। घर में रहकर के भी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं, और जैसे घर में रहकर के हमें सुरक्षा महसूस होती है, वैसे ही घर के अपने जो बंधुजन होते हैं, अपने पुत्र आदि होते हैं, उनसे हमें अपनी सुरक्षा महसूस होती है। यह सुरक्षा महसूस होना, सुरक्षित वातावरण में रहना, इसे हमें दो दृष्टियों से देखना चाहिए। एक दृष्टि होती है व्यवहार की दृष्टि, और एक दृष्टि होती है परमार्थ की दृष्टि। यह बात ठीक है कि जब कोई व्यक्ति खुले आकाश में पड़ा होगा तो उसके लिए कुछ भी शरण नहीं है, लेकिन जब आप चार दीवारी में बंद होकर के किसी स्थान पर रहते हो, रुकते हो, शयन करते हो, तो आपके लिए लगता है कि हम सुरक्षित स्थान पर हैं। आप खुले में नहीं सो सकते हो, कभी भी बरसात आ सकती है, कभी भी आपके लिए किसी भी तरह की बिजली आदि गरजने की आवाजें आ सकती हैं। खुले में आप सोओगे तो आपको लगेगा कि हमारे लिए कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। और सतना में तो कभी भूल के भी मत सोच लेना कि हमें खुले में सोना है। इतने मच्छर कि इस छत पे सोओगे दूसरी छत पे पड़े मिलोगे। यह सोने का भी एक भय होता है कि हमें कहां सोना है। और आचार्यों ने जो 7 प्रकार के भय कहे हैं, उनमें 2 भय इसी तरह के हैं। एक भय होता है अगुप्ती भय। क्या बोलते हैं उसको? अगुप्ती भय। अगुप्ती भय का मतलब होता है कि हमारे लिए कोई रक्षक स्थान नहीं है। 4 दीवारियां हो, कमरा बंद हो, तो आप चैन से सो पाते हो। 4 दीवारी के बिना आप जब सोओगे तो आपके लिए डर लगेगा। और अगर आपके पास में दीवारें हैं ही नहीं, आपका कोई घर है ही नहीं, तो आपको हमेशा भय लगा रहेगा, कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर आकर के कभी भी आक्रमण कर सकता है, कोई भी मेरा सामान उठा के ले जा सकता है, कोई भी मेरे लिए वध कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये बात अलग है कि जो प्लेटफॉर्म पर लोग सोते हैं उनके पास कुछ ऐसा नहीं होता है कि कोई उठा के ले जाए, लेकिन आप प्लेटफॉर्म पर नहीं सो सकते हो। आप खुले स्थान पर सुरक्षित होकर के नहीं शयन कर सकते हो। तो आपके लिए जो ये भय लगता है कि हमें ऐसा स्थान चाहिए जो थोड़ा सा कवर्ड हो, जिसमें अंदर से लॉक लग जाए, ये किस लिए आता है? ये भाव ये आता है अगुप्ती भय के कारण से। गुप्ती का मतलब होता है कोई भी प्राकार, दीवारें, किला, ऐसा गुप्त स्थान जहां पर हम बैठने के बाद में शयन करने की स्थिति में आ सकें। अगर मान लो आपके लिए दीवारें ही चाहिए, और अगर आपको कभी ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां दीवारें तो हैं, 3 तरफ से ढका हुआ है और एक तरफ से केवल खुला हुआ है, और उस पर भी चलो कुछ ना कुछ लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको नींद नहीं आ सकती। तारंग गए हो कभी? कभी जाना?
तारंगा की गुफाओं में जाना, वहाँ की धर्मशालाओं में नहीं जाना। कहाँ जाना? वहाँ गुफाएं हैं, उन गुफाओं में शेर रहते हैं। और हर गुफा में शेर नहीं रहते हैं, लेकिन वो किसी भी गुफा में शेर कहीं बैठा हुआ मिल सकता है। वो गुफाएं बहुत सारी हैं, नहीं समझे? और आप कभी घूमने निकल गए, आपको वो गुफा खाली दिख गई। अब मैंने अगर आपको बता दिया है कि उस गुफा में कभी भी शेर आ सकता है, तो आपके लिए अब वहां पहुंचने के बाद में, उस गुफा में देखने के बाद में अपने आप याद आ जाएगा, महाराज ने कहा था दिन में तो 10 लोगों के साथ चले जाओगे, कोई कह देगा अभी यहां पे कोई शेर नहीं है, चले जाओगे, रुक जाओगे, देख लोगे। अगर कोई ये भी कह दे कि अभी यहां पर शेर नहीं है, आप निश्चिंत रहो, और फिर भी आपसे कह दे कि आप यहां रात में रुक जाओ, आप उन गुफाओं में सो नहीं सकते हो। कोई नहीं है वहां पर, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक भय रहेगा, अगर कोई आ गया तो। और रात कोई 2, 5, 10 मिनट की तो होती नहीं है। और अगर आप रात्रि में वहां पर रुक गए, सो गए, तो सोने के उपरांत भी आपको वहां नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि आपको खटका लगा रहेगा। अगर कहीं घूमते घामते कोई बाघ, कोई शेर आ गया, तो सुबह हम यहां नहीं मिलेंगे, उसके पेट में ही मिलेंगे। ये भय आपके लिए सोने नहीं देता, और इसी भय को आचार्यों ने कहा अगुप्ती भय। ये अगुप्ती भय के कारण से हमें लगता है कि हमें एक ऐसी जगह मिलना चाहिए जहां पर हमें कुछ शरण मिल जाए, सुरक्षित स्थान मिल जाए। तो हम उस अगुप्ती भय को दूर करने के लिए ही एक अपना अच्छा सा मकान बनाते हैं। उस मकान में एक बाहर का दरवाजा अलग होता है, अंदर के कमरे अलग होते हैं, कमरे के अंदर का बेडरूम अलग होता है, उसके अंदर का लॉक अलग होता है, और वो सब कुछ खिड़कियां, सब कुछ, उसके दरवाजे जब सुरक्षित महसूस करते हैं, तब हम वहां पर शयन कर पाते हैं। इसका नाम है अगुप्ती भय से भयभीत रहना। सुन रहे हो? संसारी जीव कभी भी अगुप्ती भय को जीत नहीं सकता है। अगुप्ती भय को जीतने वाले वही लोग हो सकते हैं जो गुफाओं में लेटने की हिम्मत रखते हो, गुफाओं में सोने की ताकत रखते हो। अगुप्ती भय का मतलब जब हमारे लिए इस तरह से आ जाता है, तो ये व्यवहारिक दृष्टि से ये भय हमें पीड़ित करने लग जाता है। अब जिस तरह से ये भय हमारे लिए भय है, उसी तरह से अगर मान लो एक बड़ा घर है और उस घर में 10 कमरे हैं, और उन 10 कमरों में कोई रहने वाला नहीं है, आप एक अकेले व्यक्ति हो। सुन रहे हो? सो जाओगे? तब भी आपको नींद आना मुश्किल हो जाएगी। पहले घर में ऐसा होता था कि घर के लोग कहीं रिश्तेदारी में चले गए, कभी अचानक कभी ब्याह बारातों में जाना पड़ गया, या किसी की गमी हो गई वहां जाना पड़ गया। अब सब बच्चों को एक साथ लेकर के नहीं जा सकते। मान लो बच्चा एक है और बच्चे के लिए स्कूल है, कुछ है, तो माता पिता चले गए। अब बच्चे को अकेले घर में रहना जरूरी भी है, तो माता पिता व्यवस्था करके जाते, बेटा अकेला नहीं रह पाएगा, तो क्या करेगा? तो किसी पड़ोसी के बच्चे से कह जाते, या पड़ोसी में किसी व्यक्ति से कह जाते, या कोई चाचा ताई ताऊ से कह जाते, वहां सो जाना। घर बड़ा है, अकेला बच्चा सो नहीं पाता है। तो अकेले में सो पाना भी मुश्किल है और खुले में सो पाना भी मुश्किल है। ये दोनों चीजें हमें अलग अलग रूप से बता रही हैं कि हमारे अंदर भय बहुत सारे रहते हैं। सुन रहे हो? भयों की कोई कमी नहीं है, और ये सभी भय व्यवहारिक भय हैं। कमरा होना चाहिए, हमारे साथ में भी कोई सोने वाला होना चाहिए, और उस सोते समय पर भी अगर कहीं उस कमरे में कोई छिपकली दिख गई तो बेटियां तो सो ही नहीं सकती हैं। सबसे ज्यादा डर बेटियों को लगता है, तो किससे लगता है?
छिपकली से पूछ लो इनसे। सांप निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, तो छिपकली से डरती हैं। अगर वहां से कहीं सांप भी निकल के चला गया हो तो उस स्थान पर सोने में भी आफत हो जाती है। एक बार बिहार में थे हम, राजस्थान में, और एक स्कूल में हमें वहां रोक दिया गया। और जहां रोका वहां पर शाम को जब लोग थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने वहां पर जब तक वो तकत बकत पाटा वाटा लगाया, तो वहां पर एक सांप जो है उस कमरे के अंदर, मतलब उस दीवार और दरवाजे के बीच में छिपा हुआ था। और वहां से किसी ने देख लिया कि यहां पर सांप है, और वो सांप भागा। फिर लोगों ने उसको बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल करके उससे पकड़ भी लिया, दूर तक ले भी गए। अब वहीं पर अपने को रुकना है, और कोई जगह तो है नहीं है, स्थान एक ही है, कमरा एक ही है, बाहर भी खुला हुआ पड़ा हुआ है, घास फूस पड़ी हुई है, गांव का स्थान है। भैया एक तो निकल गया, कहीं दूसरा हो तो कहीं छिपा हो तो किसको पता है। रात में अंधेरा है, लाइटें हैं नहीं है, और रात्रि निकालनी है। समझ आ रहा है? ये जब स्थितियां बनती हैं तब समझ में आता है कि हमारे अंदर भय है कि नहीं है। अब भाई सो जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। अभी तुम्हारे बिहार में भी, सतना में आते आते भी रास्ते में एक स्कूल मिला था। समझ आ रहा है? और उस स्कूल में भी मतलब बाहर बैठे तब तक ठीक था, अचानक से बारिश होने लग गई, पानी आया, लोगों ने पाटा समेत अंदर कर दिया। अब वहां पर एक गिरगिट था, थोड़ी देर बाद एक गिरगिट दिखाई दिया। किसी ने बताया कि बगल वाले कमरे में सांप है। समझ आ रहा है? और वो था, वास्तव में था। एक बच्चा था वो पनागर का, चंदू। तो वो देख करके ऐसा डरा कि उसका बैग उसी कमरे में पड़ा हुआ था, वो बैग तक लेने नहीं जा रहा था। तो बुलाया उसने लोगों को जो और साथ में चल रहे थे, भाई बैग तो उठवा ले। अब बैग उठाने कौन जाए? बहुत बड़ा सांप है, बहुत मोटा सांप है, मैंने देखा है। अब जहां सांप है वहां पर जाना, और उस स्थान से किसी भी स्थान पर वो सांप पहुंच गया है, उस दरवाजे तक पहुंचना भी अपने आप में भय का कारण है। अब बगल में ही वो कमरा है, मान लो उस बगल में वो सांप नहीं मिला तो वो कहां जाएगा बगल से? चारों तरफ अंधेरा पड़ा है, लाइटें है नहीं है, स्कूल के वो कमरे न जाने कब से खुले नहीं होंगे, अनेक तरह की उसमें अलमारियां पड़ी हैं, कचड़ा पड़ा हुआ है। और उसी में जहां पर पाटा लगा तो थोड़ा सा वो गिरगिट देखने में आ गया, और वो गिरगिट तो चलो निकाल दिया लोगों ने। अब बाद में जब रात हो गई और उसमें सो गए, तो सोते समय उसमें अनेक तरह की किटकिट किटकिट की आवाजें आ रही थी, खरखर की आवाजें आ रही थी। अब क्या करें? अब आवाजें तो आ रही हैं, सामान उसके अंदर पड़ा हुआ है, कुछ और भी हो सकता है, और भी उसके अंदर अनेक सांप छिपकली सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन अब क्या है? चुपचाप पड़े रहो, छेड़ो नहीं। छेड़ने की कोशिश करोगे तभी पता नहीं क्या क्या निकलेगा और रात खराब हो जाएगी। समझ आ रहा है? क्या करना है? नमोकार मंत्र पढ़ो, चुपचाप सो जाओ। आंख में नींद लग गई, थके हुए हो तो नींद लग जाएगी, और लग गई नींद तो बस ठीक है। अब वो कट 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 खर खर होती रही, और वो कुछ भी बाहर निकलते हुए सुबह तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन था जरूर वहां पे कुछ ना कुछ। समझ आ रहा है? आपको ऐसे में कभी नींद आ सकती है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आप तो महाराज के लिए बस एक स्कूल खोल के चले गए, कमरा खुलवा दिया, हाँ महाराज के लिए व्यवस्था हो गई, आपने उसमें पाटा डलवा दिया, छोड़ के चले गए। अब कुल बुलाते रहे महाराज रात भर, सुबह आओगे महाराज बिहार के लिए, कितने बजे आना है? सुबह पहुंचेगी 6:30 बजे। ऐसी स्थितियां कई बार बनती हैं, और इन स्थितियों में ही भय देखा जाता है, भय को जीता भी जाता है। चीजें देखते हुए जानते हुए भी उसे इग्नोर करना पड़ता है, नहीं तो आपके लिए कभी भी भीतर से चैन नहीं उत्पन्न हो सकता। और इन्हीं प्रकार के भयों को जीतने का नाम अगुप्ती भय होता है।
हमारी रक्षा करने वाला कौन है, स्थान सुरक्षित नहीं है, इसका नाम है अगुप्ती भय। और जब यह अगुप्ती भय सामने आ जाता है तो एक दूसरा भय जो होता है अत्राण भय, उसको कहा जाता है अत्राण भय। क्या बोलते हैं उसको? वो होता है मनुष्यों संबंधी, माने आपस के लोगों संबंधी। अगुप्ती भय हो गया कि हम ऐसे स्थान पर नहीं सो सकते हैं जो स्थान बिल्कुल खुला हुआ हो, हम वहां नहीं रह सकते हैं, तो हमने कमरे बना लिए, कमरे के अंदर कमरे बना लिए। अब कमरे बनने के बावजूद भी एक भय लगता है कि अत्राण भय उसका नाम है, कि माने अब हमारे लिए यहां पर कोई अगर आपत्ति आ गई तो रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, हम अकेले हैं। तो उस बच्चे के लिए जो भय लगता है या बड़े के लिए उस बड़े घर में रह करके अकेले भी जो भय लगता है उसका नाम है अत्राण भय। तो इन भयों को जीतना होता है, और जो इन भयों को जीतता है वही भीतर से वीर बनता चला जाता है। अत्राण भय, अगुप्ती भय। अब ये भय आपके सामने आए हैं, ये भय भी व्यवहार से हैं। हम अपने लिए किसी भी तरह की रक्षा चाहते हैं, शरण चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जब हमारा अपना घर होगा, हमारे अपने लोग होंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। होती भी है, लेकिन इतना सोचना मात्र ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए यहां बताया जा रहा है। क्या ये वास्तव में आपके लिए शरण है? इन शरणों के साथ में भी रहते हुए आपके लिए कभी कभी लगता है कि नहीं, कि मैं अभी भी सुरक्षित नहीं हूं, ये भी मेरे लिए शरण नहीं है। ये भीतर से स्वीकार करने का नाम है कि परमार्थ से हमारे लिए कोई भी शरण नहीं है। जो भी भाई बंधु, दीवालें, मकान, ये सब हमारे लिए शरण तो हैं, लेकिन ये सब कैसे हैं? व्यवहार से हैं। व्यवहार का मतलब काम चलाने के लिए हैं, सामान्य से हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारी आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है। इन सबके रहते हुए भी, इन सबके बीच में स्थित होकर के भी हमारे लिए आपत्तियां आ जाती हैं और कोई भी हमें बचा नहीं पाता है। तब आपके लिए याद आता है कि हमें अब कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कहते पहले से ये मान लो कि हमें वास्तव में कोई बचाने वाला नहीं है, तो हमारे लिए ये चीजें वास्तविक शरण नहीं है। घर है, मकान है, चार दीवारियां हैं, ताले हैं, दरवाजे हैं, सब कुछ है, बाहर गार्ड भी खड़े हुए हों, सुरक्षा के सारे कवच आपके पास में हों, तब भी आचार्य कहते हैं ये सब कोई भी परमार्थ से हमारे लिए शरण नहीं है। कितने ही नेता लोग इस तरह की सुरक्षाओं के बीच में घिरे हुए रहते हैं, हजारों हजारों कमांडो भी बने रहते हैं उनके साथ में, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कुछ करना होता है और उसे अपना निशाना साधना होता है तो उन सब के बीच में भी वो अपना निशाना साध लेता है। इंदिरा गांधी का मरण ऐसे ही हुआ, राजीव गांधी का मरण ऐसे ही हुआ। आप देखते हो कि व्यक्ति किसी भी तरह की स्थिति में हो, लेकिन उसके लिए ये सब सुरक्षाएं शरण नहीं है। ये बताने का नाम ही है कि आपकी दृष्टि में ये सब शरण व्यवहार से होनी चाहिए। अरे भाई, ये सब काम चलाऊ बातें हैं, एक सुरक्षित स्थान नींद लेने के लिए जरूरी है, लेकिन वास्तव में ये सब शरण मेरी आत्मा के लिए शरण नहीं है। हो सकता है कि इनसे मेरी कुछ शरीर की रक्षा हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा के लिए ये कोई वास्तव में निर्भयता प्रदान करने वाली चीजें नहीं है, शरणभूत नहीं है। इस विचार में आपके लिए क्या दिक्कत आती है? जब हम कहें कि हमारे पास में हमारे घर के लोग हैं, हम सुरक्षित हैं, चलो ठीक है कह लेना, किससे हैं? व्यवहार से हैं। एक दूसरी दृष्टि कौन सी है? परमार्थ की दृष्टि, वास्तविकता की दृष्टि जिसे बोलते हैं। तो उस वास्तविक दृष्टि से जब आप समझो तो आपके अंदर एक समझ और पैदा हो जानी चाहिए, वास्तव में कोई किसी की रक्षा करने वाला
नहीं होता है। अगर रक्षा ही करने वाला होता तो हम उसी घर के फर्श पर क्यों फिसल करके गिर जाते और हड्डी टूट जाती और हमें कोई बचाते हुए भी नहीं बचा पाता। सामने सामने हम गिर पड़ते हैं, सामने सामने लोग देखते रह जाते हैं और गिरने के बाद में हमारी हड्डी टूट जाती है, हम अपाहिज से बेड पर पड़े रह जाते हैं। कौन बचा पाता है हमें? जब हमारे ही घर में किसी भी तरह का कोई उपद्रव हो जाए, कोई चोर आ जाए, डकैत आ जाए, अचानक से कोई भी हमारे सिर पर आकर के बंदूक रख दे, तलवार लगा दे, कौन बचाने आएगा आपको? सामने कमरे में लोग देख भी रहे हो या लोगों को पता भी हो और सबकी जान पर जान लगी हुई हो, तो आपको बचाने कौन आएगा? फिर पहले कौन बचाएगा किसको? सोचो। अगर घर में इस तरह के कोई उपद्रवी लोग आ जाएं और सबके लिए उसमें लग रहा हो कि जैसे ही हमने दरवाजा खोला बंदूक गोली हमारे ऊपर चल जाएगी, और आपको लग रहा है कि कोई बच्चा है जो आंगन के किसी कोने में है, उसे हमें बचाना है, कौन बचाने निकलेगा उसको? बताओ। इशारा भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। संसार में किसकी कौन शरण होता है, ये आंखें खोलने के लिए ही ये ऋषियों मुनियों के वचन हमारे सामने आते हैं। उस समय पर कौन हमारी शरण होता है? तो आपका किया हुआ धर्म ही आपके लिए शरण होगा और कोई शरण नहीं होगी। धर्म है और उसके कारण से आप बच गए। किसी भी कारण से आए थे उपद्रवी लोग, देख दाख करके चले गए, उन्हें कुछ मिला नहीं, आप दिखाई नहीं दिए, तब आपको समझ में आएगा भगवान बाल बाल बच गए। किससे बच गए? शरण कौन है हमारे लिए वास्तव में? ये हमारे दिमाग में बैठता नहीं है। जब उपद्रव आते हैं, उन उपद्रवों से अगर हम बच गए तो हम थोड़ी देर के लिए कह लेते हैं हाँ भगवान हम बाल बाल बच गए, लेकिन हम कभी भीतर से महसूस नहीं करते कि वास्तव में धर्म ही हमारा रक्षक है, धर्म ही हमारा इसलिए शरण है। ये जितनी भी शरण है ये सब परमार्थ से नहीं है, ये सब आपसी व्यवहार के कारण से एक दूसरे के लिए शरण लगती हैं। बच्चे के लिए बड़ा शरण है तो बड़े के लिए भी बच्चा शरण है। बड़ा भी जब घर से बाहर निकलता है तो बच्चे को साथ में लेकर के चलता है, इसलिए नहीं कि बच्चा अकेला है, उसके लिए भी बच्चे से शरण प्राप्त होती है, क्योंकि एक से दो भी होंगे, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो, तो भी उसके लिए वो सुरक्षा होती है। समझ आ रहा है? याद आता है मुझे, जब घर के बड़े लोग जब घर से बाहर बैंक से जब कोई पैसा निकालने जाते थे, तो उस समय मैं छोटा था लेकिन मुझे लेकर के जाते थे, चल साथ में। वो तो बड़े हैं लेकिन मुझे क्यों लेकर के जा रहे हैं? जरूरी है, कुछ उपद्रव हो गया तो एक से दो होना जरूरी होता है। इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि छोटा बड़े के लिए अपने आप को शरण समझता है, बड़े के लिए भी छोटा शरण होता है, ये महसूस करो आप। और वो सारी शरणें हमारे लिए कैसी हैं? व्यवहारिक हैं। परमार्थ से, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो धर्म ही हमारे लिए शरण है, आत्मा ही हमारे लिए शरण है। बाकी कोई भी ये भाई बंधु माता पिता हमारे शरण बनते नहीं है, क्योंकि अगर ये शरण होते तो अनेक जन्मों में हम इस तरह से घूमते घूमते कभी भी इस तरह से बिना किसी रक्षा के मरण को प्राप्त नहीं होते। लेकिन हमारा मरण हुआ और सारे बंधु अपनी अपनी जगह पर रह गए, और वो बंधु हमने इतने बना लिए, अगर उनकी केवल ज्ञान में संख्या देखी जाए तो केवल ज्ञानी ही बता पाएंगे कि सारा लोक भर जाएगा। इतने जीव अपन ने माता पिता और बंधु बना लिए हैं जो केवल ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं। हर एक जीव के माता पिता और बंधुओं की संख्या भी अनंत हो चुकी है, पूरे लोक भर जाए इतनी संख्या हो चुकी है। लेकिन हमें अपने एक माता पिता और एक बंधु से ही इतना लगाव हो जाता है कि उसके बिना हमें कोई दूसरी बात अच्छी लगती नहीं है।
कहीं बच्चों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं माता पिता से मेरा अलगाव हो जाएगा ऐसे विचारों से? अलगाव तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन जो लगाव है उस लगाव के रहते हुए आपके अंदर ये विचार भी आ जाना चाहिए कि ये लगाव भी हमारा काम चलाऊ है, ऊपर ऊपर का है, भीतर से तो हमारे लिए ये कोई भी लगाव हमारी आत्मा का शरण नहीं है। ये जब आपको ज्ञान आएगा तब आपके लिए ये महसूस होगा जो आगे वाली गाथा में बताया जा रहा है। देखो, एक प्रैक्टिकल चीज बताई जा रही है आगे की गाथा में, जो गाथा नंबर 20 में लिखा है, जीवो वाही विलुप्तो। जीव जब व्याधि से पीड़ित हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो वह, सफरी बोलते हैं मछली को, वह जैसे जल में रहती है तो सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर निर्जल स्थान में हो तो क्या करती है? वो तड़प फड़ई। ये प्राकृत है। प्राकृत में हर वह क्रिया बन जाती है जो आप बोलते हो। आप क्या बोलते हो? मछली जल से बाहर जब आती है तो क्या करती है? तड़पती है, तड़प फड़ई। ये संस्कृत में नहीं बनेगी ये क्रिया, तड़प फड़ई, ये प्राकृत में बन जाती है। इसलिए प्राकृत की भाषा अपने आप में जो भी हम बोलते हैं उन सब बोलने वाली क्रियाओं का उपयोग हमारी प्राकृत भाषा में होता कथा। इसलिए ये प्राकृत भाषा जैनों की यह अनादिकालीन मूल भाषा रही है और इन्हीं भाषाओं के माध्यम से पहले बोलचाल की सब क्रियाएं होती थी। तड़प फड़ई, तड़प जाती है मछली। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसी व्याधि हो गई हो जो आप तड़फ रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या होगा? वही होगा जो यहां लिखा हुआ है, सैलम पिजड़ो पिछई। सब लोग आएंगे और पिछई माने आपको देखेंगे। आपको क्या लगेगा? लोग हमें देखने आए हैं। और लोग किस लिए आए हैं? वो ये देखने आए हैं कि आप कितना तड़फ रहे हैं। सभी लोग आएंगे, एक भी नहीं बचेगा। दूर दूर का भी रिश्तेदार होगा, बस आप तड़पते रहो। और जितना ज्यादा तड़फोगे और जितनी देर तक तड़फोगे उतने ही वो लोग भी आ जाएंगे जो आपके नाना के, फूफा के, पापा के, ताऊ के, बच्चों के जितने भी रिश्तेदार थे सब आ जाएंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि उन्हें पता पड़ेगा वो इतने दिन से तड़फ रहे हैं, वो इतने दिन से तड़फ रहे हैं, तो उनके पास वो मैसेज बहुत देर तक पहुंचेगा। जो जितने दूर के रिश्तेदार होंगे तो वो सब भी धीरे धीरे आपके पास आ जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। आपको देखने आए हैं वो आपकी सिंपैथी के कारण से। ऐसा आपको लगता है, देखो हमारे प्रति कितने लोगों की सिंपैथी है कि लोग हमें देखने आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940।